हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको हैप्पी तीज। और ये मैं सुबह के टाइम की वीडियो है, मैं शूट कर रही थी। सुबह भी नहीं कह सकते, मतलब ये आई थिंक 12 बजे के बाद की ही वीडियो है। तो मैं तब शूट कर रही थी और मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ मम्मी के पास जाने के लिए, क्योंकि आज तीज है और मुझे वहीं जाके पूजा करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार की मेरी तीज थोड़ी सी ना, मतलब सुनी सुनी रही है। बट स्टिल ठीक है, तीज का त्योहार मना लिया है मैंने। और मैं जाके मम्मी के घर पे ही पूजा करूँगी, क्योंकि वही सब तैयारी करके रखेंगी। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी आज। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत अच्छे से मनाई थी, बट स्टिल इस बार कुछ ऐसी फीमेल प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मैं ना तो पूजा का सामान खरीद पाई, ना मैंने कोई तैयारी करी। तो ये अभी अगले दिन सुबह की है, क्योंकि तीज वाले दिन शाम को तो मम्मी ने ही पूजा करी थी। अभी आपने देखा कि मम्मी ने सारी तैयारी कर ली थी, बट मैंने पूजा नहीं किया था। मैं बस बैठ गई थी और मैंने कथा सुन लिया था। बट अगले दिन नहा धोआ के, क्योंकि हम लोग के यहाँ अगले दिन सुबह नहा धो के सुहाग लेते हैं, तो उसके पहले आप अच्छे से तैयार होते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ तीज वाले दिन शाम को ही मतलब पूरा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, सोलह श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट हम लोगों के यहाँ उस दिन कुछ नहीं होता है। उस दिन सिर्फ शिव पार्वती जी की पूजा होती है, पूरा चढ़ौका चढ़ाया जाता है, और अगले दिन सुबह 3 बजे उठ के नहा के और फिर अच्छे से सब तैयार होते हैं, गहने-वहने पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद शिव पार्वती जी की दोबारा पूजा की जाती है और उनकी विदाई दी जाती है। तो ये कहा जाता है कि जब शिव पार्वती जी की शादी हो जाती है और रात में जब पार्वती जी को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ जाता है, उसके बाद ही हम तैयार हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे ही किया जाता है। तो मैं भी बस सुबह वही साढ़े 3 बजे उठ के नहा-वहा के और मैं रेडी हो गई थी। इस बार मैं बहुत अच्छे से रेडी नहीं हुई, बस मतलब हो गई थी, क्योंकि मन भी थोड़ा-सा खराब हो गया था। होता है ना, जब आप पूरे साल किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो और लास्ट मोमेंट पे आके वो चीज़ खराब हो जाती है। तो खराब नहीं कह सकते, मतलब पूजा तो मैंने अच्छे से करी, पूरी भावना से करी और पूरी श्रद्धा के साथ करी। बट आप जो प्लान करके चलते हो वो नहीं होता, तो थोड़ा मन खराब हो जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ। बट स्टिल चलो ठीक है, हो गई। तो सुबह के टाइम पे बस मैं वही पूजा कर रही थी और सुहाग वगैरह ले रही थी। आज के दिन हर सुहागन अपने सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए पूजा करती है, व्रत रखती है, निर्जला उपवास करती है। तो मैंने भी किया था। और हमारे यहाँ मतलब अगले दिन विसर्जन करने के बाद ही हम लोग व्रत खोलते हैं, तो पूरा दिन बिना पानी और बिना खाए बहुत अजीब-सा होने लग गया था। तो बस ये लग रहा था कि अब विसर्जन हो और बस पानी मिल जाए, क्योंकि अभी भी ना अगस्त में गर्मी बहुत हो रही है। तो उस वज़ह से बस पानी का लग रहा था और बाकी कुछ नहीं, सब बहुत अच्छे से किया मैंने। तो देखिए, सुबह के टाइम मेरी पूजा ऑलमोस्ट हो गई थी। यहाँ मैंने आरती कर ली थी, मेरे बाद मम्मी आरती कर रही थी। उसके बाद मैं सुहाग लूँगी। सुहाग लेने के बाद फिर शिव पार्वती जी का मतलब भोग लगाऊँगी मीठा, क्योंकि शिव जी को तो शाम को ही लग जाता है, पार्वती जी को सुबह, मतलब जब रात कहते हैं ना, रात भर शादी हो जाने के बाद अगले दिन उनको खिलाया जाता है। तो उनका मुँह जूठा वगैरह करा के उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना सुहाग वगैरह ले लिया था और करने के बाद मैं अपनी जगह से हट गई थी, क्योंकि जिस टाइम सुहाग लेते हैं उस जगह से खड़े होके नहीं जाया जाता है, बैठ के ही आप अपनी जगह से हट सकते हो। तो मैं खिसक गई थी पीछे की साइड, अब मम्मी करेंगी अपना। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर हम विसर्जन करेंगे। और अभी आई थिंक साढ़े 5, हाँ, साढ़े 5-5 बज रहे थे जिस टाइम का ये टाइम है। तो बस वही सब हो रहा था और मैं पीछे बैठ के अपनी जो भी मनोकामना है वो माता रानी से कह रही थी, अपनी मुरादें माँग रही थी। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर गौरा जी का पाटा हल्का-सा अपनी जगह से खिसका दिया जाता है और खिसकाने के बाद फिर उनका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन के बाद फिर उसी पाटे में बैठ के ना हम अपनी मतलब माँगते हैं, कहते हैं कि उसमें कोई भी, जैसे मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुम गौरा जी से क्या माँगती हो? तो जो भी आपकी मुराद है वो माँगती हो। तो 3 बार ऐसा प्रोसेस होता है। इसके पहले तो तीज मैं मतलब अकेले ही कर पाती थी, क्योंकि ये शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मम्मी के साथ मेरा यहाँ पे लखनऊ में पड़ा है। अदरवाइज़ तो फिर जहाँ-जहाँ हमारा ट्रांसफ़र होता रहा वहाँ-वहाँ मैं अकेली ही करती थी। तो हो जाता था। और इस बार यहाँ पे थी, तो ये जो, और आज ये जो वीडियो है ना, मेरी बहन शूट कर रही है, तो बार-बार कैमरा इधर-उधर, इधर-उधर कर रही है, ढंग से शूट भी नहीं कर रही थी। तो कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम होगी देखने में, कभी इधर हो जा रहा कैमरा, कभी उधर, वीडियो बहुत मतलब रोटेट हुई है। तो वही सब हो रहा। अब मेरे के बाद मम्मी पूजा यहाँ पे कर रही हैं, मम्मी सुहाग वगैरह लेंगी और जल आचमन करेंगी, भोग लगाएँगी। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बस यही हो रहा था। और मतलब पूरे दिन व्रत के बाद ना अगले दिन थोड़ा-सा ना डाउन सा फ़ील होने लगता है।
तो वही मुझे भी लग रहा था कि अब थोड़ा डाउन डाउन सा फ़ील हो रहा है। पूजा के बाद देखिए हम दोनों बैठे हुए थे, अब हम विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टब में, साफ टब में जल, गंगा जल और चंदन और थोड़ी-सी गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी। उसके बाद हम यहाँ पे शिव पार्वती जी का और शिव परिवार का विसर्जन कर रहे हैं, और विसर्जन यहीं घर पे ही हमने कर दिया था। उसके बाद हमने जाके इसको क्यारी में इस पानी को डाल दिया था, तो घर में विसर्जन कर दिया। विसर्जन ये देखिए बहुत अच्छे से हुआ, और मुझे तो इस बार कोई तैयारी नहीं करनी थी, सारी तैयारी मम्मी ने कर रखी थी पूजा की। बस मैं गई थी और मैंने पूजा अटेंड कर ली थी। मैं बस अपना थोड़ा बहुत सामान जो मुझे चढ़ाना होता है, जैसे साड़ी, बिछिया, ये सब तो मैंने पहले ही ले रखी थी, तो वही जाके मैंने मम्मी को दे दिया। बाकी सब सुहाग का सामान मम्मी डबल-डबल ले आई थी, मेरा भी, अपना भी। तो वो सब हो गया, और अभी देखिए यहाँ से ये उठेगा पाटा, तो जिस पे हमने उनको विराजमान किया था, उसको धो के उसके ऊपर दोबारा से एप्पन से सठिया बना के और चंदन रोली लगा के फिर हम मतलब उनको बहुत पवित्र बना बना के, कहते हैं कि जिसमें गौरा माता बैठी होती हैं उस स्थान पर बैठ के आप उनसे कुछ भी मांगते हो तो वो पूरा कर देती हैं। तो यही हो रहा था, तो यहाँ पे उठ के बस अब मैं वहाँ पे बैठूँगी और मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए गौरा माता से। तो भई मैं देखिए यहाँ पे फिर से उसने कैमरा घुमा दिया। वो बार-बार पूरी वीडियो में यही कर रही थी। तो बस वही हो रहा था, और अब मैं यहाँ पे उनसे अपनी चीज़ें माँगूँगी कि गौरा माता मेरी भी चीज़ें पूरी करें, मेरा सुहाग जो है अखंड रखें, जब तक मैं जीवित रहूँ, सुहागन रहूँ, और मेरा घर परिवार सुखी रहे, सबका घर परिवार सुखी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें और बस खुशियाँ ऐसी ही बनी रहें आपकी कृपा से, और सालों-साल मैं ऐसे ही पूजा करती रहूँ। तो ये देखिए मम्मी वहाँ पे ना उसी पाटे पे सठिया बना रही हैं, और इसमें बैठ के मैं अब माँगूँगी उनसे जो कुछ भी माँगना होगा। तो ऐसी रही हमारी तीज, और आप लोगों की तीज कैसी रही? आप लोगों का व्रत कैसा रहा? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आगे भी ऐसे ही मैं जो भी ब्लॉग होंगे वो मैं लाती रहूँगी। बट इस बार की मेरी तीज थोड़ी सूनी रही। मैं हर बार तीज के नेक्स्ट डे तीज बहुत अच्छे से करती थी। मतलब बहुत अच्छा मंडप बनाती थी, खूब अच्छे से तैयार होके और बहुत अच्छे से करती थी। मुझे पूरे साल इस फेस्टिवल का तैयार रहता है, करवा चौथ और ये दोनों ही बहुत इंतज़ार करती हूँ मैं। तो तीज है, और फिर नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी होती थी, तो मैं 2 साल से गणपति बप्पा भी ला रही थी, अपने घर में विराजित करती थी, और मैं उनको 3 दिन के लिए लाती थी। बट इस बार मैं उन्हें भी नहीं ला पाई, क्योंकि मम्मी के पास चली गई थी ये सब चीज़ों की वजह से, तो फिर मेरा थोड़ा ना शेड्यूल बहुत गड़बड़ हो गया, तो मैं नहीं ला पाई। बट कोई बात नहीं, मैंने गणपति बप्पा को बोला है कि अगले साल से फिर आपको मैं अपने घर में लाऊँगी, और फिर से हम जो है ऐसे ही अच्छे से त्योहार सब मनाएँगे। तो चलिए आप लोगों को भी गणेश चतुर्थी की भी हार्दिक शुभकामनाएँ, गणपति बप्पा मोरया, एंड तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सारी सुहागनों का जो है सुहाग है ऐसे ही अमर रहे, और सब सुहागनें ऐसे ही सज-धज के सोलह श्रृंगार करके हर साल अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करें, और सबके घर में खुशियाँ आएँ। तीजा माता सब पे कृपा करें। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं ऐसे ही और भी ब्लॉग्स लाती रहूँगी, बट मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप लोग ब्लॉग्स देखते हो, मोटिवेट करते हो, तभी ऐसा लगता है कि और ब्लॉग्स बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू लॉट्स।